Good morning, students. My name is Vaibhav Khare and I teach in Skyline International School. हम क्लास 9 की हिंदी बुक संचयन का चैप्टर 2 स्मृति पढ़ रहे थे, विच इज़ रिटन बाय श्रीराम शर्मा, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से राइटर और उसके ब्रदर खेलते रहते हैं। उनके बड़े भाई उनको बुलाते हैं, उन्हें चिट्ठियां देते हैं मक्खनपुर गांव में छोड़ने के लिए। और ये चिट्ठियां लेकर जाते हैं। रास्ते में एक कुआं पड़ता है जहाँ पे वो जो है जिसमें एक सांप रहता है, तो उस सांप की फुफकार को सुनने के लिए ये कुएं में जो है पत्थर फेंकते हैं, लेकिन चिट्ठियां गिर जाती हैं। और चिट्ठी को निकालने के लिए ये भी जो है रस्सियां बनाते हैं, धोतियां इकट्ठी करते हैं। कुछ रस्सियां वहाँ पड़ी रहती है कुएं के पास, उससे रस्सी निकालते हैं। उसे रस्सी बनाते हैं लंबी, और रस्सी के एक छोर पर डंडा बांधकर उससे नीचे उतरते हैं। लेकिन नीचे उतरना भी बिल्कुल कठिन काम था। किसी तरह वो जो है नीचे उतर जाते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। जो राइटर ने जो प्लान बनाया था कि जाऊंगा सांप को मार कर आ जाऊंगा, वो बिल्कुल अब इम्पॉसिबल सा लग रहा था, क्योंकि वो कुएं में डंडा चलाने के लिए जगह नहीं थी। अब देखिए क्या है। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमजोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचल कर मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। ठीक है, पहले इनका प्लान था कि तुरंत मार देंगे, लेकिन फिर इन्होंने ध्यान दिया कि कुएं में डंडा चलाने के लिए इतनी जगह नहीं है, और अगर किसी तरह ये सांप के फन को कुचल भी देते डंडे से, तो चिट्ठियां उठाते वक्त डंडा अगर लूज हो गया, सांप का फन छूट गया, तो सांप इनको डस लेता। तो ये दोनों एक दूसरे को जो है बिल्कुल देखते जा रहे थे। ठीक है, चिट्ठियां सांप के पास ही पड़ी थी, और दोनों जो है अपने अपने मोर्चे पर खड़े थे। मोर्चे पर खड़े होना मतलब दोनों जो है धावा बोलने की फिराक में थे, दोनों आक्रमण करने की फिराक में थे। और ये भी कह रहे हैं कि अगर सांप उन पर पकड़ लेता, उनको उस पर झपट लेता, तो ये बहुत कुछ नहीं कर पाते। थोड़ा बहुत करते, हो सकता था कि उसे पकड़ लेते, कुचल भी देते, लेकिन सांप फुर्तीला था और सांप उन्हें काट भी सकता था, और सांप का जो जहर था वो उनके शरीर में जा भी सकता था। तो सांप तो मरता ही मरता, और साथ ही राइटर भी थे, वो मर जाते। खैर, अब तक सांप ने वार न किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। तो राइटर ने भी कहा कि जब तक पहले हमला वो नहीं करता है, तब तक मैं भी हमला नहीं छोड़ करूंगा अभी। ऐसा करना उचित भी ना था। हाँ, क्योंकि इस जो है उचित इसलिए नहीं था, क्योंकि सांप भी चाह रहा था कि राइटर पहले वार करे तो सांप वार करे, और राइटर भी चाह रहे थे कि सांप वार करे तो राइटर भी वार करे। दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे, कौन पहले वार करता है। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाएं। बस एक सूरत थी। ठीक है, अब राइटर के सामने ये क्वेश्चन था कि चिट्ठियां उठाई कैसी जाएं, क्योंकि चिट्ठियां तो सांप के बगल में थी। बहुत आसान नहीं था चिट्ठियों को उठाना। अब राइटर के दिमाग में एक जो है आइडिया आया था कि डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा न था। ठीक है, कुर्ता था और कोई कपड़ा न था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूं। अब देखिए, एक दो रास्ते थे, जैसे कि सांप की ओर से चिट्ठियां जो है धीरे धीरे सरकाई जाएं, और अगर सांप टूट ही पड़ता तो जो है डंडे पे मारता। दूसरी चीज जो है, राइटर के पास कुर्ता भी नहीं था, लेकिन मतलब कुर्ता था लेकिन बाकी कोई कपड़ा नहीं था, जिससे वो सांप के फन पे फेंक देते, सांप को उससे ढक देते और फन को पकड़ लेते। ठीक है, मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये दो मार्ग थे। मतलब एक था कि जो है चुपचाप डंडे सरकार के चिट्ठियां उठा ली जाए। दूसरा क्या था कि उसके ऊपर कपड़ा फेंक दिया जाए और उसको ढक दिया जाए सांप को, जिससे सांप जो है मतलब छुप जाए उस कपड़े के नीचे और ये फन पकड़कर उठा दे। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था। बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। अवलंबन मतलब फॉलो करना। ठीक है, या सहारा लेना। तो पहला जो है उनकी शक्ति के बाहर था।
ठीक है, पहला मतलब जो है उसको कुर्ते से सांप के फन को पकड़ना उसकी शक्ति के बाहर था। तो उन्होंने जो डंडे वाला रास्ता था वो अपनाया। डंडे को लेकर जो ही मैं सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर से उसे बढ़ाया था कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। ठीक है, अब ये क्या किए कि डंडे से धीरे धीरे चिट्ठियों को अपनी ओर खिसकाने लगे। तो सांप को लगा कि डंडे से राइटर वार करने वाले हैं, आक्रमण करने वाले हैं, तो सांप भी जो है अटैक करने के लिए अपने फन को सांप ने पीछे किया। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर आगे बढ़ा, चिट्ठी की ओर बढ़ा, और जो ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। ठीक है, जैसे ही डंडा चिट्ठी के पास पहुंचा, मतलब राइटर ने जैसे ही डंडे को चिट्ठी के पास पहुंचाया, सांप भी तैयार था। सांप ने जो है बिल्कुल फुर्ती के साथ डंडे पर आक्रमण कर दिया। अब देखिए, वार तो डंडे पर हुआ था, लेकिन राइटर भी बिल्कुल डर गए थे। हृदय में कंप हुआ और हाथों ने आज्ञा ना मानी। मतलब राइटर बिल्कुल डर गए थे, उनका दिल भी कांप उठा, और हाथों ने आज्ञा ना मानी मतलब हाथों ने भी जो है उनका साथ छोड़ दिया था। हाथों ने साथ छोड़ दिया था मतलब डर गए थे और बिल्कुल उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो डंडा छूट पड़ा, मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया। ठीक है, तो उनके हाथ से डंडा छूट गया था और वो भी बिल्कुल मतलब जो है छटक कर पीछे की ओर हो गए थे। खैर, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर, मतलब राइटर का जानबूझकर नहीं उछले थे, लेकिन डर के मारे बिदक कर, मतलब डर के मारे वो अचानक ही अपने आप पीछे उछल पड़े। डर के मारे उछल कर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर तीव सा कुछ लगा हुआ है। ठीक है, अब जब डंडे की ओर ध्यान दिए तो जो डंडा सांप की तरफ था, जहां से वो चिट्ठी खिसकाने की कोशिश कर रहे थे, वहां पे जो है 3-4 जगह पर पीव सा, मतलब बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड जैसा कुछ लगा हुआ था। वह विष था, यानी वो सांप का जहर था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया। ठीक है, मतलब राइडर कह रहे हैं कि मानो सांप ने दिखा दिया था कि मेरे अंदर कितनी ताकत है, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था। राइटर कह रहे हैं कि मुझे तो पता था कि सांप कितना शक्तिशाली है और सांप के अंदर कितना जहर है। ठीक है, उस सर्टिफिकेट की जरूरत ना थी। मतलब राइटर को पता था कि सांप शक्तिशाली है, खतरनाक है, और सांप ने भी अपनी ताकत बिल्कुल दिखा दी थी डंडे पर वार करके। सांप ने लगातार फूफू करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। अब देखिए, सांप ने लगातार फूफू करने के डंडे पर 3-4 चोटें की थी, मतलब सांप ने 3-4 बार डंडे पर आक्रमण किया था। अब वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था। ये राइटर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले किसी सांप की हिम्मत नहीं थी कि उस डंडे पर वार कर सके, या राइटर ने डंडे से सांप को मारते हुए सांप को मौका नहीं दिया था। तो पहली बार जो है किसी सांप ने इस डंडे पर आक्रमण किया था, और डंडा सांप का शायद उपहास कर रहा था। मतलब डंडा जो है सांप का मजाक उड़ा रहा था कि तुम जितना भी जहर मेरे ऊपर उगल लो, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने तुमसे पहले बहुत ज्यादा सांप मारे हैं। तो इस तरह से जो है सांप ने भी अपनी शक्ति दिखा दी थी, और डंडा भी जो है एक तरह से कह रहे हैं कि डंडे को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो निर्जीव था। उधर ऊपर फूफू और मेरे उछलने और फिर वहीं धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया, और बंधुत्व का नाता फूफू और धमाके में टूट गया। अब सांप के तेज तेज फुफकारने और राइटर के उछलने का जो पूरा सीन था, वो ऊपर बैठा उनका भाई देख रहा था। ठीक है, अब उसके भाई को लगा कि राइटर मर चुके हैं। अब बेचारा वो तो छोटा था, तो उसको लगा कि जो बंधुत्व का नाता, यानी कि मेरा बड़ा भाई जो है वो अब मर चुका है। अब देखिए वो क्या करने लगा करा उसका भाई। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भ्रातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी, उसकी चीख निकल गई। ठीक है, अब वो सारी चीजें देख रहा था उसका छोटा भाई जो राइटर का था, वो ऊपर बैठा हुआ कुएं के ऊपर, वो सब कुछ देख रहा था। ठीक है, अब उसने देखा कि सांप ने राइटर पे अटैक किया है और राइटर गिर गए हैं, तो
भाई को लगा कि छोटे भाई को लगा कि उनके बड़े भाई को काफ़ी दुख हुआ है, सांप ने उन्हें काट लिया है। तो बेचारे को बहुत दुख हुआ उसके राइटर के छोटे भाई को। भ्रातृ स्नेह मतलब होता है भाई के प्रेम कि जो ताना बना था, यानी जो छोटे भाई के अंदर जो भाई का प्रेम था, तो उससे जो है छोटे भाई को काफ़ी चोट लगी और छोटे भाई की चीख निकल गई। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि सांप जो राइटर डंडे से चिट्ठियों को अपनी ओर खिसकाने की कोशिश करते हैं, सांप डंडे पर वार करता है और राइटर उस डर के हमारे पीछे उछल पड़ते हैं। ये सारा जो सीन था वो कुएं के बाहर या ऊपर बैठा हुआ उनका छोटा भाई देख रहा था, तो उसको लगा कि राइटर जो है वो उनकी डेथ हो गई है, तो वो बिल्कुल मतलब उसका दिल टूट गया, उसको बहुत दुख हुआ और उसकी चीख निकल गई। अब आगे देखिए क्या होता है। छोटे भाई की आशंका बेजाना थी, पर उस फूफू और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। ठीक है, अब राइटर कह रहे हैं कि छोटे भाई का जो शक था वो बेजाना था, मतलब बेकार नहीं था। कोई भी होता तो उसे ये शक होता कि सांप ने राइटर पे अटैक किया है और राइटर की डेथ हो गई है। ठीक है, तो छोटे भाई को भी यही लगा, पर उस फूफू और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। मतलब राइटर कह रहे हैं कि सांप ने एक बार वार किया, तो इस पूरे से राइटर को थोड़ा सा अंदाजा हो गया कि सांप को कैसे पकड़ना है या सांप को कैसे जो है उसका ध्यान बहलाना है। तो राइटर के अंदर एक हिम्मत आ गई। ठीक है, जब देखिए होता क्या है, पहले आप डरते हैं, लेकिन जब किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपकी हिम्मत बढ़ जाती है। तो इसी तरह राइटर की भी हिम्मत बिल्कुल बढ़ चुकी थी। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। ठीक है, तो राइटर ने फिर क्या किया, पहले की तरह जैसे जो है पहले की तरह उसने चिट्ठी उठाने की कोशिश की थी, इस बार फिर से डंडे से चिट्ठियों को या चिट्ठी के लिफाफा को उठाने की उसने कोशिश की। इस बार क्या हुआ, सांप ने अटैक तो कर ही दिया, साथ ही साथ सांप क्या किया, उस डंडे से लिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर को खींच गया और गुंजल्क मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। ठीक है, गुंजल्क मतलब होता है गुत्थी या गांठ, मतलब जो है जो सांप लिपटा हुआ था उसे कहते हैं। चलिए खैर, अब राइटर इस बार, पहली बार तो राइटर के हाथ से डंडा छूट गया था डर के मारे, लेकिन इस बार उनके हाथ से डंडा तो नहीं छूटा, लेकिन क्या हुआ, थोड़ा सा डर से डंडा उनकी ओर खींच गया। राइटर ने अपनी ओर थोड़ा सा डंडा खींच लिया और सांप का जो पूंछ का हिस्सा था उनके हाथ से छू गया। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक और पटक दिया। ठीक है, अब सांप तो ठंडा होता है, तो राइटर को भी जब राइटर के हाथ से सांप की जो पूंछ थी वो छुई, तो राइटर को थोड़ा सा ठंडा लगा, मतलब उनके हाथ को ठंडा लगा और उन्हें डंडे को एक और पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछल कर मैं सांप पर गिरता और ना बचता, लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। ठीक है, अच्छा, अब राइटर कह रहे हैं कि अगर डंडे को ना पटके होते और सांप दूसरा वार कर दिया होता, ठीक है, तो राइटर जो है डर के मारे डर तो जाते ही साथ सांप पर भी गिर जाते और मर भी जाते। लेकिन कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, तो राइटर भी जो है भगवान की कृपा थी कि राइटर बिल्कुल बच गए। ठीक है, और उनके अंदर राइटर को बचने के और भी तरीके आने लगे, मतलब उनको और आइडिया आने लगे कि सांप को कैसे जो है सांप को मारा जा सकता है या सांप को कैसे उसको बहकाया जा सकता है और चिट्ठियां उठाई जा सकती हैं। अब देखिए क्या है, वह दैवी कृपा थी, डंडे के मेरी ओर खींच जाने से मेरे और सांप के आसन बदल गए थे। ठीक है, अब देखिए जब राइटर ने डंडे से मारा था सांप को, तो सांप डंडे पे चिपट गया था या लिपट गया था और अटैक भी किया था, तो डंडा जो है राइटर ने डंडे को पटक भी दिया था, तो इससे क्या हुआ था, सांप के और राइटर के बीच की जो दूरी थी वो थोड़ी सी बढ़ गई थी और सांप की पोजीशन भी चेंज हो गई थी। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। फाइनली राइटर ने पोस्ट कार्ड यानी चिट्ठियां तो उठा ली और चिट्ठियों को मतलब बांध ही दिया डंडे से, और छोटे भाई ने चिट्ठियां ऊपर खींच ली। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।